वेद प्रकाश जी। ओम स्वामी जी के चरणों में सत सत नमन। प्रणाम। स्वामी जी, मैं लगभग 1-1.5 महीने से इधर बाईं तरफ दर्द की शिकायत थी। काफ़ी इलाज करवाया, हॉस्पिटल में भी एडमिट रहा। डॉक्टर्स ने डायग्नोस करके बताया कि आपकी लेफ़्ट किडनी 80% डैमेज हो चुकी है और बाद में उन्होंने डायग्नोस किया कि आपको प्रोस्टेट कैंसर है इनिशियल स्टेज का, आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। सारे घर वाले रिश्तेदार कह रहे थे कि आप ऑपरेशन करवाओ। मैंने कहा मैं एक बार स्वामी जी की शरण में जाऊंगा और अपने जीवन को स्वामी जी के चरणों में अर्पित कर दूंगा। जैसा प्रभु चाहेगा, स्वामी जी चाहेंगे वही होगा। मैं 10-11 दिन पहले यहाँ आया, 1-2 दिन बाद से ही मेरा दर्द बिल्कुल गायब हो गया और अब मैं बिल्कुल अच्छी तरह से हूँ। आगे मतलब ये कि मुझे उम्मीद है कि जो प्रोस्टेट कैंसर जिसका कि PSA 25 है वो भी नॉर्मल आ जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है। लो, 2 दिन से ही दर्द गायब। अब कितने दिन हो गए दर्द हुआ नहीं है? अभी 11 दिन। 11 दिन हो गए, वो दर्द गायब है। अंदर का इन्फ्लेमेशन, अंदर का पेन ठीक हो गया। कैंसर है क्या? अंदर का एपोप्टोसिस, अंदर का ऑटोफेजी, माइटोफेजी, अंदर का मेटाबॉलिज्म, पूरी ऊर्जा का सकारात्मक दिशा में उन्नयन होने लगता है। एनर्जी चैनलाइज हो जाती है, ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो जाती है। वेद प्रकाश जी उसके उदाहरण। अब लौकी का जूस, काली मिर्च और गोखरू, धनिया आदि, बस पूरा आज ही आ जाएगी रिपोर्ट। PSA तो मैंने जिनका 250 तक था, इनका तो कुछ भी बढ़ा हुआ नहीं था, उनका भी 1 सप्ताह में मैंने एकदम नॉर्मल लेवल पर लेकर के आया हूँ। चलो, बहुत बहुत आशीर्वाद। डायबिटीज़ थी गुड़िया को। हाँ। और इसको 6 यूनिट लगता था घर पे। यहाँ पे इंसुलिन नहीं मिला तो मैंने इंसुलिन नहीं लगाया इसको। अच्छा। तो अब मतलब बिल्कुल नॉर्मल तो नहीं है लेकिन ठीक है। कितनी है? अब इसकी 180, 150 या 200 के आसपास रहती है। 200 से नीचे यदि बिना इंसुलिन के रह रही है तो इंसुलिन तो शरीर के पेनक्रियाज को प्रमादी बना देता, भिखारी बना देता। ये गुड़िया 100% अच्छी हो जाएगी, नॉन डायबिटिक हो जाएगी तेरी गुड़िया। ओम बाबा जी। ओम। मेरा नाम आकाश है, मैं जलंधर पंजाब से आया हूँ। मुझे 8 महीने से टाइप 1 डायबिटीज़ थी, पर मैंने बिना इंसुलिन, बिना एलोपैथी की दवाई के अपनी शुगर को यहाँ आके 250 से नीचे 200, आज मेरी फास्टिंग की शुगर है 228 आई है। मैंने शुरू से कोई एलोपैथी नहीं यूज़ शुरू की, लो, सिर्फ योगा और परिणाम किया है। इसने एलोपैथी ली नहीं बच्चे ने कि मुझे एलोपैथी के कुछ चक्कर में नहीं पड़ना, फिर बॉडी उसकी हैबिचुअल हो जाएगी। हाँ, टेंट ऐसी हो जाती है फिर। क्योंकि बाबा जी इंसुलिन लेने का कोई बेनिफिट नहीं होता, वो कभी कम नहीं होता, वो बढ़ता ही रहता है। उसे यहाँ आके ही सिर्फ कम कर सकते हैं बस। तो मैंने घर पे योगा और प्राणायाम शुरू करके। बड़ा हिम्मत वाला बच्चा है। अब बेटा इसको छोड़ना मत योग को, जी अब नॉन डायबिटिक हो जाओगे। हमारे पास में इसके अब हजारों एग्जाम्पल हैं कि जिन्होंने पूरा योग किया। और मधुनाशिनी, मधुग्रिटी और बस्ती, ये छोटी छोटी क्रियाएं ना, ये बस्ती है, ये पंचकर्म षटकर्म की छोटी छोटी क्रियाएं हैं, वाटर मट थेरापी है, ये सब आपकी हेल्प करती है। करते रहना बेटा। अच्छा, अब ये बालक सूर्या, कहाँ से हो बेटा सूर्या? गोवा से। गोवा से। और तुम्हारी अम्मा का क्या नाम है? चंद्रिका। चंद्रिका। हाँ? क्या बोला था डॉक्टरों ने चंद्रिका? एक बार इंसुलिन लिया है तो लाइफ टाइम इंसुलिन लगता है। लाइफ टाइम लेना पड़ेगा। हाँ? तो ये तो अभी बोलते भी रोने लग गई, क्योंकि बहुत डरा देते हैं डॉक्टर। हैं? हाँ? लो माइक में बताओ, उधर मुँह करो। मुझे पहले 48 यूनिट इंसुलिन 48 लगता था। बहुत ज़्यादा होता है, फिर धीरे धीरे 100 तक चला जाता है, बाद में इंसुलिन भी काम करना बंद कर देता है। हाँ? अभी भी बेचारी इसकी माँ, इसकी आंखों के आंसू नहीं थम रहे, क्योंकि इतना डराया गया, इतना डराया जाता है डॉक्टरों के द्वारा। हाँ? तेरे को भी कब हुई थी बेटा? 3 साल पहले। क्यों हुई थी बेटा? मुझे 6 साल पहले साइनस हुआ था, उसकी दवाइयों के साइड में। हाँ, अंग्रेजी दवा खाई और उससे अभी बेचारे अब 3 साल हो गए थे। मैं कहता हूँ जल्दी आ जाओ तो जल्दी ठीक हो जाएगी। इसका पेनक्रियाज काफ़ी डैमेज हुआ था, तभी तो 48 तक चला गया था। शुरू में कितना हुआ था जब पहले पता लगा था तब? HbA1c कितना था? 15 15 था, 14, 15।
14-15 HbA1c मतलब 16 से ज़्यादा इसकी मापने का तरीका ही नहीं है। 14-15 का मतलब होता है 600, 700, 800 शुगर, और फिर उससे कभी भी आंखें डैमेज हो सकती हैं, किडनी डैमेज हो सकती है, बहुत ख़राब हालत में। और अब यहाँ कितने दिन हुए? आज 14वां दिन है। 14वां दिन। हाँ। धीरे धीरे करके बंद किया इंसुलिन। हाँ। अब कितना आया शुगर? 95 95 आया है। और ये इंसुलिन कितने दिन से बंद है? कल ही बंद किया है। कल बंद कर दिया। कल तक कितना चल रहा था? तो धीरे धीरे करके 48 से डाउन आया, और अब बंद करने के बावजूद भी कल ही बंद किया और अब 95 आया है। तो बेटा अब इसको कंटिन्यू करना, छोड़ना मत। कितने कितनी देर करना है मंडूकासन? 10-10 मिनट। 10-10 मिनट मंडूकासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, और कंटिन्यूटी में हो तो ज़्यादा अच्छा है। और घर पे भी जाके जो एनिमा देते हैं ना यहाँ, और कुछ नहीं तो खीरा, करेला, टमाटर, गिलोय, आंवला, एलोवेरा, उसी में मधुनाशिनी डाल करके वही एनिमा मतलब बस्ती, वो घर पे भी लेना बेटा। वो तो बहुत सिंपल तरीका है ना। वो यहाँ से बस्ती का पोट मिल जाएगा, उसको लेते रहना। और मिट्टी पट्टी या ठंडे पानी का ना ऐसे लगा लेना, इससे पेनक्रियाज का को एक्टिवेट होता है ये मिट्टी पट्टी करने से। ये घर पे भी कर लेना, है ना। और जो है बाकी पेनक्रियाज का पॉइंट दबाते दबाते करते रहना। तो 2 महीने में फिर लड्डू भी खाएगा तो भी नहीं बढ़ेगा। HbA1c तेरी अभी 6 के करीब आ गई होगी, और अब ये 5, 5.5 आ जाएगी, नॉन डायबिटिक हो जाएगा। 2 महीने बाद तेरे को दोबारा बुलाएंगे सूर्या, ठीक है। चलो, बहुत बहुत आशीर्वाद। और थोड़े ये जाते समय ये ऊँटने का दूध ले जाना, अभी तो तेरे को गिफ्ट में दे दिया है ना। ये ऊँटने का दूध डायबिटीज़ के लिए औषधि का काम करता है। गुरुजी 1 महीने पहले मैं हॉस्पिटल में एडमिट था, तब पता चला कि मुझे शुगर है। तभी मेरी शुगर 450 रहती थी। 450? हाँ। फिर जब घर पे आया तभी भी सब दवाई से शुगर मेरी कभी 200, कभी 300, 150 के ऊपर रहती थी। पर जब मैं यहाँ पे आया, घर पे भी मैं 50 यूनिट इंसुलिन लेता था, और यहाँ पे आने के बाद टोटली मतलब इंसुलिन बंद ही हो गई है। यहाँ पे आने के बाद मैंने सिर्फ 2 यूनिट ही इंसुलिन लिया है। 2 यूनिट लिया तो और मेरी बंद हो गई है, और शुगर भी मेरी 100 के नीचे आ रही है। लो, 2 यूनिट लग रही है। नाम क्या है आपका? ओम त्रिवेदी। ओम त्रिवेदी। और पहले कितनी थी बेटा? पहले घर पे पहले इंसुलिन में 50 लेता था। 50 से शुरू 20 की यात्रा, अब 2 पर अटक गई है। 2 भी ठीक कर देंगे बेटा। आपका थैंक यू गुरुजी। और ये हुई कैसी थी बेटा आपको? ये कुछ पता नहीं चला, वो सिम्टम्स नहीं पता चला। बस जब जितने भी लोगों को ये शुगर की बीमारी हो रही है, बीपी की बीमारी हो रही है, ये एलोपैथी की दवाई, पाश्चात्य दवा और पाश्चात्य जीवन पद्धति, या ये किसी को वैक्सीन से, किसी को सर्दी जुकाम बुखार की दवा से, किसी को कोई एलर्जी की दवा से, छोटी छोटी चीज़ों से ऐसे ये शुगर शुरू हो जाती है। और लोग कहते हैं जिंदगी भर दवा खाओ। अब ये बच्चों की टाइप 1 डायबिटीज तो बोले ठीक ही नहीं होगी। ठीक हो जाएगा बेटा पूरा। थैंक यू। तुम्हारे पिता हैं? गुरुजी नमस्ते, और आपके पतंजलि वेलनेस टीम को वेरी मच थैंक यू वेरी मच। कहाँ से आए हो तुम? हम मुंबई से आए हैं। मुंबई से। मेरी पत्नी साइनस से 8-10 साल से परेशान थी, लेकिन यहाँ पर 4 दिन से जो थेरेपी ले रही है, वो थेरेपी में अभी इस ठंडी में तो खड़ी भी नहीं रह सकती थी, लेकिन अब वो यहाँ पर आके योगा भी कर रही है। उनको बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है इस थेरेपी से। इसलिए पतंजलि वेलनेस टीम को उनके तुम्हारा बेटा है ये? हाँ, मेरा बेटा त्रिवेदी। पत्नी ठीक होगी, साइनस ठीक हो गया। नहीं तो मुंबई वाले और गुजरात वालों को बड़ी ठंड लगती है हरिद्वार में। साइनस में खड़ी भी नहीं रह सकती थी, लेकिन आज देखो, लो नंगे पैर खड़ी है। चमत्कार हो गया है, चमत्कार है ये। चलो अभिनंदन। थैंक यू वेरी मच पतंजलि वेलनेस टीम के लिए। स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम। मैं बालकृष्ण पंजाब फिरोजपुर से आया हूँ। अच्छा, वो मुंबई से आया था, ये पंजाब वाला है। हाँ, इसको क्या था? मेरे बेटे को 1 साल पहले डायबिटीज़ हो गई थी। क्या नाम है इसका? युवराज। युवराज। अब कितनी थी इसको? इसको 550 डायग्नोज हुई थी। ओहो। और इंसुलिन कितनी चल रही थी? इंसुलिन इसको 20-25 यूनिट लग रही थी। अब कितनी है?
अब इसको दिन में बिल्कुल बंद है और रात के टाइम 4 यूनिट ले रहा है। चलो भाई, इसकी 4 बची है, इसकी 2 बची है ओम की। हाँ चलो उसको भी ऊपर भेजो, युवराज को भी। तेरे को कैसे हो गया था बेटा? इधर आ। कैसे हो गया था? सर मैं ज़्यादा खा लिया था मीठा। ज़्यादा मीठा खाने से शुगर नहीं होता बाबा। बेटा मैंने तो खूब लड्डू खा रखे हैं, खूब 1-2 किलो जूस, 1 लीटर जूस पी रखा, 2 लीटर गन्ने का। ये मीठे से नहीं होता बेटा, है ना। ये बच्चों को तुम एलोपैथी की, सर्दी जुकाम बुखार की, एंटीबायोटिक से इधर उधर की छोटी मोटी दवाई देते हो ना, इन्हीं से ही होता है। इसलिए बच्चों को ये दवाइयाँ मत देना, आयुर्वेद की औषध दो। मैं बकुल श्रॉफ हूँ और कलकत्ता से आए हैं हम लोग। मेरे को ना डायबिटीज़, प्री डायबिटिक हूँ मैं, तो 3 साल से मेरे हस्बैंड जो हैं ये मेरे को आप ही की दवा खिला रहे हैं, मधुनाशनी वटी और मधु ग्रेड। और आज मेरा 100 आया है, अभी सुबह देखा था तो 100 आई है शुगर। नहीं तो मेरी हमेशा 120, 115 आती थी। और मेरे नहीं, यहाँ पे दर्द है, यहाँ पे रहता है दर्द। अब ये श्रृंगी करवा लेना, ये पूरा चला जाएगा। अच्छा, श्रृंगी करवा देंगे, पूरा दर्द गायब। अच्छा अच्छा। और इसे मैं ऑर्थोग्रेड और ये पीडानिल गोल्ड में रेगुलर 3 साल से खा रही हूँ। और 3 साल से हम दोनों आते हैं यहाँ पे आपकी, और कोई दवा नहीं खाती मैं, ये एलोपैथिक की कोई मेडिसिन नहीं खाती, पेन किलर। मैं सिर्फ पीडानिल ले लेती हूँ, या पीडानिल जो आपको ऑइंटमेंट आता है वो लगाती हूँ यहाँ पर। अब ये श्रृंगी लगा लोगी, ये पूरा ही निकल जाएगा। पेन किलर, स्टीरॉइड, बायोलॉजिकल ये अच्छे नहीं हैं, ये डॉक्टर भी मानते हैं, उनके नॉन साइड इफेक्ट है। तो डॉक्टर साहब भी मुंडी हिला रहे हैं बैठे बैठे कि बाबा जी बात तो ठीक है ही कह रहे हो। प्रणाम बाबा जी। प्रणाम जी। मेरे शुगर है बाबा जी। हाँ 8 साल से। अब क्या हाल है? अब 25-25 का टीका लगता था सुबह शाम। 25-25 का टीका, इंसुलिन को टीका बोलते। 25-25 यूनिट लग रहा था। अब क्या हाल है जी? 3 टाइम दवाई खाती थी। अब क्या हाल है? अब 1 टाइम दवाई खा रही हूँ, बाकी मेरा शुगर अब 120-125 पे आ गया। और टीका टाका बंद हो गया? सब बंद हो गया। ला, टीका टाके बंद हो गए सब। 50 यूनिट इंसुलिन बंद हो गया। 3 समय की दवा थी, वो 1 पर आ गई, वो भी बंद हो जाएगी जी। पूरी टीका टिप्पणी बंद। मैं रिटायर्ड जज TH मिश्रा गाजियाबाद से आया हूँ। जी मिश्रा साहब जी, रिटायर्ड हूँ जी। वर्ष 2003 में आपसे मुलाकात मेरी कानपुर सर्किट हाउस में हुई थी, आपको स्मरण होगा। जिला जज हमारे सक्सेना साहब थे। हाँ। आप लखनऊ से बाई रोड आए जी, और आपने कहा कि आस्था चैनल पर आप लोग देख करके और योग प्रारंभ करें। आपने समझाया हम लोगों को, सभी जी जज मिश्रा साहब। वहाँ जो मौजूद थे, करीब 100 जज थे हम। तो उसके बाद से मैं लगातार लगभग 20 वर्षों से सपत्नीक योगाभ्यास में लगा हूँ। न्यायिक कार्यों का स्ट्रेस आप जानते ही हैं। ठीक बात। इसी दौरान 97 में मुझे शुगर हुआ, और चूँकि 36 साल करीब मेरा सेवा काल था, तो उतना समय नहीं मिल पा रहा था। लेकिन अवकाश के बाद मैं पुनः चेयरमैन हुआ कंज्यूमर फोरम का, 65 तक जॉब किया। उस दौरान मैं एक अकेले रहता था, परिवार से अलग रहता था, तो मैंने वहाँ कठिन परिश्रम करके अपनी शुगर बिल्कुल नॉर्मल कर लिया। लेकिन बीच में मैं बीमार हुआ 2015-14 में, तो काफ़ी शुगर का लेवल बहुत बढ़ गया। तो डॉक्टर, मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर, मेरठ के मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर ने मुझे कहा कि जज साहब अब आपको इंसुलिन लेना पड़ेगा, क्योंकि 20 साल बाद इसका साइकिल होता है, इंसुलिन बनना बंद हो जाता है। फिर इंसुलिन मैं 5 साल तक लेता रहा, और अमेरिका में, इस बीच में मैं अमेरिका में अपने पुत्र के पास रहा। तो वहाँ से आने के बाद कोरोना काल शुरू हो गया। फिर मैंने 8000 बार, पहले 2000 से शुरू करके 8000 बार तक कपालभाति प्रतिदिन। जोरदार ताली बजाओ जज साहब के लिए। 8000 बार कपालभाति किया, और 4 घंटे लगभग। मैं 3:45 बजे उठता हूँ, और 4 बजे से लेकर 8 बजे तक घूमना, 7 किलोमीटर का राउंड लेता हूँ,
और बाकी जो घूमते है घूमते अपना कपालभाति भी कर लेना। हाँ, उसके बाद जो है मैं लगातार, जैसा आपके ने टीवी पर बताया कि आप अपने आसनों के साथ कपालभाति लगातार करते रहें या भस्त्रिका करते रहें, तो स्वामी जी मैं लगातार 14,000 तक किया, लेकिन बीच में मुझे लोगों ने मना किया। 14,000, क्या बात। कहा अब वो कि- शुगर कहाँ गई? कहा कि नहीं इतना मत करिए, हो सकता है इसका विपरीत है ना, प्रभाव। कोई विपरीत नहीं गई। शुगर कहाँ गई? शुगर का, हाँ, लेकिन अब शुगर तो नॉर्मल काफ़ी हो गई, लेकिन इधर बीच में थोड़ा सा बढ़ गई थी। 7 पॉइंट इंसुलिन बंद भी, इंसुलिन मैंने बंद कर दिया। अभी 2021 में कोरोना काल में सपरिवार में योगा कराता रहा सबको, मेरा इंसुलिन भी बंद हो गया। चलो भाई जोरदार ताली बजा दो। जज साहब, मेरी पत्नी भी ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आज से 20-25 साल पहले से मैंने जजों को, IAS IPS सबको, कोई देश में ऐसा बचा नहीं है। 100 जज एक ही साथ थे, अब सब योग कर रहे हैं, मस्त हैं। मेरी पत्नी भी 4 बजे से योगा करती हैं। 4 से ऐसा होना चाहिए गृहस्थ। अब उम्र कितनी है जज साहब? आयु मेरी 75 साल। 75 साल की उम्र में इतने स्वस्थ हैं हमारे मिश्रा जी। लो, तो इसलिए मैं कहता हूँ मैं बुढ़ापे का सहारा हूँ सबका। गुजरात થી આવું છું। 20 વર્ષથી ઇન્સ્યોરન્સ લેતો હતો। 20 વર્ષથી? ઓહ। અને 2 દિવસથી ઇન્સ્યોરન્સ છોડી દીધું અઠવાડિયાથી, દવા છોડી દીધી 2 દિવસથી। અત્યારે મારું શુગર 80 થી 135 ની વચ્ચે છે। ला, 20 साल से इंसुलिन ले रहे थे, क्या नाम है? સુરેશ પાનેલિયા। सुरेश। और मैंने 30 साल पहले सूरत से ही योग की यात्रा शुरू की थी, तो ये आ गया, बोले बाबा जी के पास ही चलते हैं। तो एक बार जोरदार अभिनंदन है लो। 20 साल का इंसुलिन दवा सब छूट गया, शुगर नॉर्मल आ रहा है। बस अब खान पान, आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव जो यहाँ सिखाया जा रहा है, ऐसे ही रखना बेटा। ओम स्वामी जी, ओम। आपकी चरणों में कोटि कोटि नमन। मैं चंद्रपुर से हूँ, संजीवनी ताई माने के साथ आई हूँ, वंदना भूषणवार। जी जी। मेरी शुगर कभी एक 5-6 महीने पहले 512 हो गई थी। तब भी मैं ऑफिस में जॉब करती हूँ। ऑफिस में जाके रोज योग तो करना ही है, लेकिन रोज ऑफिस में दिन भर काम करना है, फिर भी मुझे कुछ हुआ नहीं। मैं तो हमेशा बोलती थी मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। फिर बाद में मैंने डॉक्टर के पास गई, मैं एलोपैथी के पास, थोड़ा सा दवाई ले ली, पर बार रोज़ तो योग करती रही। और साथ में मेरे को बीपी भी है। एक्चुअली बीपी मेरे फादर को थी, इसी वजह से मुझे भी है, पर अभी बीपी भी कम हो गया यहाँ आने के बाद। और शुगर भी मेरा आज ही मैंने टेस्ट किया था सुबह ग्लूकोमीटर से, तो 100 आ गई। तो और दवा तो ले ही नहीं रही मैं। एलोपैथी की दवा कब से बंद है? मैंने बहुत दिनों से बंद कर दी। मुझे घर पे रोज बोलते थे दवा तो लेते जाओ, मैंने कहा ठीक है मैं देखती बाद में। उन्हें कुछ भी नहीं बताती थी, फिर भी यहाँ आने के बाद मेरा 100 हो गया। बीपी भी नॉर्मल है? बीपी भी नॉर्मल, डॉक्टर बता रही थी, डॉक्टर अंजलि जी, कि अभी आपका नॉर्मल आ गया है। तो बीपी भी नॉर्मल कर लिया, शुगर भी नॉर्मल कर लिया, और वो भी जेनेटिक बीपी, जेनेटिक शुगर दोनों। और शुगर तो पता नहीं, मदर फादर बहुत पहले एक्सपायर हो गए, इसी वजह से उनका तो टेस्ट करने में नहीं आया। तो अभी मेरी उम्र 58 साल है। मेरा 2006 में बीपी हुआ था लो, साइनस की दिक्कत, एडियो में दर्द, बहुत ज़्यादा कब्ज होने के कारण से फिर गैस बनती थी, सर दर्द होता था। मैंने सिर्फ 2.5 घंटे आपके साथ प्राणायाम किया और दंड बैठक, सूर्य नमस्कार, जॉगिंग, सूर्य नमस्कार, 12 प्रकार की दंड, 8 प्रकार की बैठक, 8 आसन बैठ करके, 8 आसन बैठ करके, 4 आसन लेट करके, और भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम से लेकर के बाह्य प्राणायाम जो है सब कंप्लीट किया। और मैंने हजारों लोगों का इलाज भी कर दिया। मैं देहरादून से आई हूँ, सरोज सेठी। ये पुरानी शिष्या है हमारी माता। स्वामी जी, मैं आपको शुरू से फॉलो करती हूँ, मेरे ये बीमारी वो बीमारी, लेकिन अब कल माता खुश नजर आ रही थी। मेरे माता पिता दोनों को था बीपी भी और माता पिता दोनों को था। और आपका क्या हाल है माँ? मैं अब ठीक हूँ, सिर्फ 2 यूनिट रह गई है इंसुलिन, वो भी डॉक्टर ने मना किया कि वो भी मत लीजिए। और मैं 2 साल से कोई मेडिसिन नहीं ले रही हूँ एलोपैथिक, आपकी आयुर्वेदिक ही ले रही हूँ। मैं योगग्राम आई थी, वहाँ से उन्होंने मेरे को कहा कि ये छोड़ दीजिए,
अब बीपी नॉर्मल है? हाँ, माता पिता दोनों को था? कितने साल से था आपको? मेरे को तो 25 साल से शुगर थी जी। वैसे 25 साल से। और बीपी? बीपी भी तभी से ही था। तभी से बीपी शुगर 25 साल का, और वो भी जेनेटिक? हाँ जी। नाम क्या है अम्मा? मिसेस सरोज सेठी। सरोज। अब इससे बड़ा लाइव एग्जाम्पल क्या चाहिए? माता पिता दोनों को था। ओम स्वामी जी। ओम भैया। मैं महाराष्ट्र नंदुरबार से आया हूँ। मुझे बीपी और डायबिटीज़ दोनों था। घर से 2-3 महीने से आस्था पे फॉलो कर रहा था। 4 इंच कम हो गया है। 4 इंच का? हाँ। और शुगर की 500 mg की 2 गोलियाँ सुबह और शाम दोनों वक्त लेता था। अभी वो गोली 2 महीने से कोई गोली ले नहीं। कोई गोली नहीं। और यहाँ आके अभी एकदम फ्रेश लग रहा है। और अभी कोई एलोपैथी की कोई गोली नहीं ले रहा 2 महीने से। बीपी की भी नहीं? बीपी की गोली बीपी के लिए नहीं दी थी। रात को अचानक से एक आध बार ऐसा धड़कन बढ़ जाती थी दिल की। अच्छा। और जी घबराने लग जाता था। हाँ। 1-2 दिन ऐसा रात में हुआ था। सुबह गया तो नॉर्मल बीपी नॉर्मल था, तो उन्होंने बीपी की गोली चालू कर दी कि ये आपको हमेशा खानी है। पर मैंने 2-3 बार ली और बंद कर दी। फिर 1-1.5 महीने के बाद में फिर से वैसा हुआ, तो उनके पास गया तो वो बोले वो आपको बीपी की गोली दी थी, वो हमेशा लेनी है, आपको छोड़नी नहीं है। पर यहाँ आने से 5-6 दिन पहले से ही छोड़ दी और अभी ली भी नहीं है। वैसे की वैसी स्ट्रिप पड़ी है बैग में। मैंने कोई एलोपैथी की गोली ली नहीं। वो बात ठीक है, उस दवा का मोक्ष कर देना। हरिद्वार हो में गया उसको आपकी कृपा से। तीर्थ में दान करके चले जाना। ओम स्वामी जी। मैं जयपुर से सुनीता सबरवाल। सुनीता, हाँ। हाँ जी। मुझे 3 साल से शुगर था। और बीपी? बीपी भी वही 3-4 साल से था। अच्छा अच्छा। तो मैंने जब एलोपैथिक दवाई ली तो मेरी ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ गई उल्टा। हाँ। तो फिर मैंने मधुनाशनी और मधुग्रिट 2-3 महीने ली। उसके बाद बिल्कुल ही छोड़ दी। 3 महीने से बिल्कुल नहीं ले रही कुछ भी कोई दवाई। अब आयुर्वेद भी नहीं ले रही अम्मा। अब हमारी सबरवाल बहना पूरी स्वस्थ है लोग। और बीपी की? बीपी की यहाँ आके छोड़ी है। बिल्कुल छोटी लेती थी लेकिन यहाँ आके छोड़ी। शुगर की दवाई घड़ी पहले एलोपैथी छोड़ी क्योंकि वो अनुकूल नहीं पड़ रही थी, फिर आयुर्वेद के लिए मधुनाशिनी मधुग्रिट वो भी छोड़ दी। ये जिंदगी में पहली बार हमारे आशीष ने भी 2 घंटे से ज्यादा योग किया है। जोरदार अभिनंदन। ये वेल्थ का ब्रांड एम्बेसडर है, हम हेल्थ के ब्रांड एम्बेसडर हैं। पतंजलि की वेल्थ में भी लगभग 5,000 करोड़ रुपए का कंट्रीब्यूशन आशीष जी ने दिया। एक बार जोरदार अभिनंदन है। हाँ, वर्ल्ड के टॉप इन्वेस्टर्स लगाए और उसमें भी अलग अलग प्रकार से इतना बड़ा योगदान दिया है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है। ये सब भगवान के विधान से होता है। देखो, हमको भी नहीं पता था कि पूजा नाम का और आशीष नाम का एक तत्व है जो हमारे ही आत्मीय स्वजन हैं, लेकिन वो भगवान का जो विधान है ना वो सब करवा देता है। वैसे ये बहुत संकोची स्वभाव के हैं। इतना सब कुछ करके भी बोले बाबा जी हमने तो आपके लिए कुछ किया ही नहीं। मैंने कहा ठीक है, सब कुछ करके ये अकिंचनता का जो भाव है यही हमारे यहाँ भक्ति योग कहा जाता है। ऐसे और भी बहुत कुछ करने के लिए यहाँ प्रतिबद्ध भाई बहन हैं, लेकिन बहुत कुछ यहाँ पर पा कर के भी आए हैं। 2006 में बोले बाबा जी ब्रेन ट्यूमर हो गया था, बाईं आँख पूरी तरह ख़त्म, बंद। डॉक्टर्स ने बोल दिया था अब सर्जरी भी नहीं होगी और फिर उपचार भी कोई बाकी नहीं रहा। योग करके माया की वो आँख खुल गई और गांठ मिट गई। पेट में मल्टीपल अल्सरेटिव कोलाइटिस, हाइपर एसिडिटी, कब्ज, मल्टीपल बीमारियां 2010 से ये बीमारियां थी। 2013 में यहाँ आ गए यहीं, और 2013 में ही 13वीं कर ली। अब 2024 चल रहा। ये छोटा सा बालक है, जोरदार अभिनंदन। अब तो ये दूसरों को योग से जोड़ रहा है। ये छोटी छोटी बीमारियां ना अंदर घर कर जाती है, एक के बाद दूसरी। 2001 में गले का कैंसर था। कुछ लोग कह रहे बाबा जी अब यहाँ
कुछ रेडिएशन ऑपरेशन कीमो के बाद आते हैं, कुछ को हम बिना रेडिएशन कीमो के ही ठीक करते हैं। सब तरह के हमारे पास में एग्जाम्पल हैं। बोले बाबा जी दोबारा तो नहीं आएगा, इतना डरा देते हैं। मैंने कहा नहीं आएगा। 3 महीने से नियमित योग कर रहे हैं, अब पूर्णतः ठीक हो गए हैं। बीच में लग रहा था ये तो दोबारा दस्तक दे दिए कैंसर ने। सोनिया बजाज जी के लिए जोरदार अभिनंदन है। ये कल ही मिले थे तुम तो मेरे से। हाँ, निरामय में आए।